सामिया हिजाब की जो स्टोरी इस टाइम वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, सर बताइए ये सामिया हिजाब वाला मामला क्या है? सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है मामला बिल्कुल हकाइक के बरक्स है। इन्होंने इस्लामाबाद के एक होटल के अंदर जो अपने कीमती लम्हात हैं वो गुजारने के लिए इन्होंने एक रूम भी बुक करवाया। एक जो मोबाइल फ़ोन था जिसकी मालियत तकरीबन 6.5 से 7 लाख रुपए है, वो सामिया हिजाब को लेकर दिया था। उससे तकरीबन 100 से ज़ायद काबिल एतराज़ वीडियोज़ जो है वो बरामद हुई हैं। चकवाल में इसी तरह की जो काबिल एतराज़ जो वीडियोज़ थी, जो मवाद था, उस पर इनके जो वालिद थे वो इनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। सामिया हिजाब ने जब हसन जायद से मुलाकात की तो इसके मोबाइल फ़ोन पर अली नामी जो शख्स है उसके मैसेजेस आए, जो मैसेज जो है वो छुपाए जा रहे थे जायद हसन से। FIR रजिस्टर्ड करने के बाद सामिया हिजाब ने दोबारा हसन जायद से रब्ता किया। मैं सुलह भी आपके कहने पे करूंगी कि सबसे पहले तमाम मेरी वो वीडियोस जो उसके मोबाइल फोन से बरामद हुई हैं उनको डिलीट किया जाए। हसन जायद जो व्हाइट कलर की गाड़ी में सामिया हिजाब के घर आया था, उस गाड़ी के ऊपर जो नंबर था वो नंबर फेक था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक अरसलान, PG प्राइम का होस्ट। जनाब, सामिया हिजाब की जो स्टोरी इस टाइम वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, उसको शुरू से लेकर आखिर तक जो कवर कर रहे हैं वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद उस्मान साहब। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सर बताइए ये सामिया हिजाब वाला मामला क्या है, और उससे कबल मैं चाहूँगा कि आप ज़रा बैकग्राउंड बताएं। ये दोनों जो हैं अशखास, सामिया हिजाब साहब और दूसरा जो जायद हसन साहब हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, ये कैसे मिले और ये वक़ूआ कैसे रूनुमा हुआ? बहुत शुक्रिया। चूँकि ये इस वक्त इस्लामाबाद का एक हाई प्रोफाइल केस है और हमने अमूमन देखा कि इस तरह के जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये चूँकि जो सामिया हिजाब और जो हसन जायद हैं, इनके दरमियान पहली मुलाकात जो है वो 6 माह कबल जो है वो इस्लामाबाद में हुई थी और हसन जायद का ताल्लुक़ जो है वो लाहौर से है, जबकि सामिया हिजाब जो हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो चकवाल से है। और चकवाल में इसी तरह की जो काबिल एतराज़ जो वीडियोस थी, जो मवाद था, उस पर इनके जो वालिद थे वो इनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। और उसके बाद ये चकवाल के बाद ये रावलपिंडी का इलाका है 6 रोड, वहाँ पर ये गर्ल्स हॉस्टल थी, ये वहाँ पर रहती रही हैं। और उसके बाद हसन जायद से 6 माह कबल जो है वो इनसे मुलाकात हुई एक पार्टी के दौरान। और उसके बाद इस ताल्लुक़ को मज़ीद इस्तवार करने के लिए हसन जायद की जानिब से रास्ते जो है वो हमवार किए गए और ये बाकायदा तौर पर इसको तस्लीम भी किया है जो सामिया हिजाब हैं उन्होंने। और उसके बाद इनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, जो तोहफ़े तोहफ़े देने का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ। अब चूँकि मामला जो है जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, मामला बिल्कुल हकाइक के बरक्स है। इसकी हकीकत ये है कि जो हसन जायद है बेसिकली ये काम करता है गाड़ियों का जी। और उसने एक गाड़ी जो है वो उसने जो है वो यहाँ से इस्लामाबाद के अंदर एक शख्स को जो वो सेल की और उसकी जो अमाउंट थी वो 50 लाख रुपए थी। और वो 50 लाख रुपए लेने के लिए वो लाहौर से इस्लामाबाद आया और इसने मुख्तलिफ यहाँ 2 जगह जहाँ पर इन्होंने अपने जो फ्लैट्स हैं वो रखे हुए हैं, जहाँ पर ये कोई 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आते हैं और दोस्तों के साथ मुलाकातें होती हैं यहाँ पे। और ये 50 लाख रुपए की जो अमाउंट है ये सामिया हिजाब जो है उनके पास इन्होंने रखवाई थी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात है 26 अगस्त की और 27 अगस्त को इन्होंने 27 और 28 अगस्त की दरमियानी रात को इन्होंने इस्लामाबाद के एक होटल के अंदर जो अपने कीमती लम्हात हैं वो गुजारने के लिए इन्होंने एक रूम भी बुक करवाया था और जिसका 1.5 लाख रुपए जो रेंट था वो जायद हसन ने दिया था। और इस मुलाकात के बाद जायद हसन ने इस्लामाबाद की एक मार्केट से एक जो मोबाइल फ़ोन था जिसकी मालियत तकरीबन 6.5 से 7 लाख रुपए है, वो सामिया हिजाब को लेकर दिया था। अब चूँकि मामला जो इतना ज़्यादा देखा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो इख्तलाफात को हवा दी जा रही है, उस हवा के पीछे एक बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि सामिया हिजाब ने जब हसन जायद से मुलाकात की तो मुलाकात के दौरान इसके मोबाइल फ़ोन पर अली नामी जो शख्स है उसके मैसेजेस आए, जो मैसेज जो है वो छुपाए जा रहे थे जायद हसन से। तो जायद हसन ने वहाँ पर जो है वो इन दोनों की आपस में तलकलामी हुई। तलकलामी के बाद मामला जो है वो हाथापाई तक पहुँचा और उसके बाद सामिया हिजाब हसन जायद को वहाँ छोड़कर चली गई। हसन जायद अपनी वो अमाउंट लेने के लिए सामिया हिजाब के घर जाता है, जहाँ पर वो फ़ोन जो उसको 1 दिन पहले हसन जायद की जानिब से लेकर दिया गया था वो फ़ोन उसके हाथ में था। तो उसने वो फ़ोन छीनने की कोशिश की और वहाँ पर भी आपने देखा कि तलकलामी हुई है। अगर उस फुटेज को उसका बगौर जायज़ा लिया जाए तो ऐसा तासुर सामिया हिजाब की जानिब से तो दिया जा रहा है कि उसे अगवा करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वो उनकी हाथापाई होती है और इसी दौरान वो गाड़ी के अंदर गिरती हैं और उसके बाद उनकी वो जो टांगें हैं वो उठा के जो है वो गाड़ी के अंदर करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये तासुर दिया जाए कि उन्हें अगवा किया जा रहा है। इस सारे मामले के बाद
वहाँ से जो जाहिद हसन है वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं और ये फ़ौरन से उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। देखिए सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है उसके ऊपर हर शख्स इतना सच सुनना और इतना सच बताना चाहता है जितना उसके अपने मतलब का है, और बिहाइंड द स्क्रीन जो मैटर है वो कुछ और था। और जब जाहिद हसन वहाँ से जो है वो चला गया, इन्होंने फ़ौरन से वो स्टोरी जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड की। इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आई। हरकत में आने के बाद उन्होंने सामिया हिजाब से रब्ता किया। सामिया हिजाब ने एक एप्लीकेशन दी कि इस तरह मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मुझे अगवा करने की कोशिश की जा रही है। और इन्होंने अपनी स्टोरी को जो इस्लामाबाद में इससे पहले एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था सना यूसुफ वाला, उसका एक टच देने की कोशिश की, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई कि शायद इस तरह का कोई इंसिडेंट दोबारा इस्लामाबाद के अंदर रिपोर्ट ना हो, क्योंकि वो भी एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। उसके बाद आपने ईमान अफरोज़ वाला भी मामला देखा होगा। तो इस्लामाबाद पुलिस ने इनसे एप्लीकेशन ली और एप्लीकेशन लेने के बाद इन्होंने FIR रजिस्टर्ड की। FIR रजिस्टर्ड करने के बाद सामिया हिजाब ने दोबारा हसन जायद से रब्ता किया और उसको बता दिया कि मैंने आपके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड कर ली है, जो आप करना चाहते हैं अब आप वो कर लें। हसन जायद ने क्या किया, हसन जायद जो वाइट कलर की गाड़ी में अपना सामिया हिजाब के घर आया था, उस गाड़ी के ऊपर जो नंबर था वो नंबर फेक था। ठीक है। वो एक यारस गाड़ी है, उस गाड़ी का वो नंबर था। और उसके बाद हसन जायद ने अपना फ़ोन गाड़ी के अंदर ही रखा और अपने दोस्त को कहा कि आप ये गाड़ी यहाँ से ले जाएं। वो गाड़ी जो है वो GT रोड, खारियाँ और यहाँ से होती हुई वो फैसलाबाद पहुँच गई। इस्लामाबाद पुलिस टीम जो है वो हसन जायद को गिरफ्तार करने के लिए वो फैसलाबाद पहुंची। तो हसन जायद इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश हो गया, चूँकि वो सारी लोकेशन जो है वो फ़ोन की थी जिसको इस्लामाबाद पुलिस जो है वो ट्रेस करते हुए फैसलाबाद पहुंची। जब हसन जायद इस्लामाबाद की अदालत में पहुंचते हैं तो हसन जायद की जो FIR है इस्लामाबाद पुलिस से वो मांगी जाती है कि वो FIR पेश की जाए। तो पुलिस की दौड़ें लग गई कि हम तो उसको ट्रेस करने के लिए फैसलाबाद पहुंचे हैं। तो वो इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो गया। तो वहाँ से जो प्री अरेस्ट बेल है वो उसको मिलती है 8 दिन की। अच्छा, 8 दिन की प्री अरेस्ट बेल मिली और बेल मिलने के बाद जैसे ही वो बाहर निकला इस्लामाबाद पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक। अब इस्लामाबाद पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया, उसको एक नामालूम मुकाम पर जो वो मुंतकिल किया जाता है, जहाँ पर उसको 4 घंटे तक रखा जाता है। दोबारा सामिया हिजाब से रब्ता किया जाता है कि जो FIR हमने करवाई है उसमें इसको कोर्ट ने बेल दे दी है, लिहाजा अब हम इसको अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप चाहती हैं कि ये अरेस्ट हो तो उसके लिए एक नई FIR रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। तो सामिया हिजाब से उसके घर जाके उसको ये सारी स्टोरी बताई गई कि इस तरह नई FIR होगी। नई FIR के अंदर बताया गया कि ये आया और गाड़ी पर इसने हमें पुरानी FIR वापस लेने के लिए जो वो धमकियाँ दी, इसके हाथ में वेपन भी था, तो मेरे 45,000 भी ये छीन कर ले गया। और ये सर एक नई FIR होती है। जो पहले थाना शालीमार में FIR है वो है 906, जो बाद में शालीमार में FIR होती है वो है 908। इस्लामाबाद पुलिस ने 908 में उसकी गिरफ्तारी डाल दी और गिरफ्तारी डालने के बाद जब उसे अदालत के अंदर पेश किया गया, उनके वकील हैं ज़ुबैर गुजर, और उन्होंने इन दोनों की मंगनी की जो तस्वीर हैं, जो एक कीमती रिंग है वो हसन जायद उसको पहना रहा है, बाकायदा इसकी तमाम फोटोग्राफ्स जो है मौजूद हैं, तो उन्होंने अदालत के अंदर पेश किए। फिर वो जो रकम जायद हसन ने अपने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अकाउंट से सामिया हिजाब को मुंतकिल की है, उसके तमाम जो एविडेंस थे वो भी अदालत के अंदर बाकायदा तौर पर पेश किए गए हैं। अब चूँकि सामिया हिजाब की जानिब से जो स्क्रीनशॉट जो मंज़िल आम पर आए, चूँकि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो वो नहीं लाए गए कि अदालत के अंदर या पुलिस को दिए जाए या कुछ इस तरह, उन्होंने ये सिर्फ स्क्रीनशॉट जो सोशल मीडिया पर वायरल किए। अब चूँकि उनकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से इन्होंने एक एप्लीकेशन दी, क्योंकि ये फेक हैं, लिहाजा सामिया हिजाब के खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब पुलिस ने जो 908 FIR है जिसमें ये कहा गया है कि सामिया हिजाब से छीने के 45,000 रुपये, पुलिस का दावा है कि वो 45,000 हमने रिकवर कर रहे हैं, लेकिन वेपन और वो गाड़ी अभी तक पुलिस जो है वो रिकवर नहीं कर सकी। अब मामला आता है, चूँकि अब ज़री बात है वो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। अब चूँकि मामला आता है सुलह की तरफ, बलूचिस्तान के एक बड़े बासर शख्स हैं, उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के 4 अफसरान से रब्ता किए कि इस मामले को जो है वो किसी तरीके से वाइंड अप किया जाए, और उस पर उन्होंने यकीन दहानी भी करवा दी है। और इससे पहले जिन लोगों को उन्होंने डाला था, तकरीबन कोई 50 करोड़ रुपए की बात थी कि 50 करोड़ रुपए में अब ये सुलह होगी। और उस पर सबसे बड़ी जो इसमें डेवलपमेंट है मेरी नज़र में वो ये है कि सामिया हिजाब ने सारे मामले पर सुलह के लिए जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दी है और उसने रजामंदी जाहिर कर दी है। रजामंदी इस शर्त पर जाहिर की गई है कि जो मोबाइल फ़ोन है हसन जायद का, उससे तकरीबन 100 से ज़ायद काबिल एतराज़ वीडियोज़ जो हैं वो बरामद हुई हैं। ये वीडियोस कोई हसन जायद के घर की या सामिया हिजाब के घर की नहीं है, ये पार्टीज़ की वीडियोस हैं। ये काबिल एतराज़ हालत में वीडियोस हैं और उसमें
जो सामिया हिजाब हैं वो तमाम चीज़ों का एतराफ़ कर रही हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी के साथ इनके साथ मौजूद हूँ। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें वो गिफ्ट को लेकर हसन जायद का तस्करा कर रही हैं, जिसमें वो एतराफ़ कर रही हैं कि वो इनके साथ शादी करना चाहता है, जिसमें वो एतराफ़ कर रही हैं कि उन्होंने इसको रिंग पहनाई है। तो ये तमाम चीज़ें अब देखें 10 लाख रुपए की ये रकम है जो सामिया हिजाब जो वो ले चुकी हैं। अब इसमें जो 2 लोग हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है, जो हसन जायद के जो दोस्त हैं, जिनमें एक का नाम इमरान है और एक का नाम शिराज है, और उन दोनों को भी नॉमिनेट किया गया है। लेकिन सामिया हिजाब जो हैं उन्होंने तमाम जो फ्री हैंड दे रखा है वो एडिशनल SHO शालीमार हैं मोहम्मद इसाक, और उनको उन्होंने फ्री हैंड दिया कि आप इस सारे मामले के ऊपर जिस तरह आप कहेंगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ, मैं सुलह भी आपके कहने पे करूँगी, लेकिन मेरा मुतालबा ये है कि सबसे पहले तमाम मेरी वो वीडियोस जो उसके मोबाइल फ़ोन से बरामद हुई हैं उनको डिलीट किया जाए। अगर मुझे इस बात की यकीन दहानी करवाई जाती है सिर्फ इसाक साहब की तरफ से, जो कि इस वक्त एडिशनल SHO शालीमार है, उनकी तरफ से अगर मुझे ये यकीन दहानी करवाई जाती है तो उसके बाद मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब इसमें पुलिस ने जो है ना वो अपना रेट लगाना शुरू कर दी है। लेकिन मैं अब आपको आपके इसी व्लॉग में मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन 90% ये सुलह हो चुकी है, और अगला जो है वो जायद हसन का जो रिमांड है वो पुलिस नहीं लेगी। और चूँकि गुज़श्ता रात भी पुलिस ने एक फ्लैट पर जो वो छापा मारा है जहाँ पे जायद हसन के जो 2 दोस्त थे उन्हें पुलिस ने जो वो तहवील में ली है, वहाँ से पुलिस का ये दावा है कि वहाँ से जो है वो मंशियात बरामद की गई है, वहाँ से शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। लेकिन पुलिस ये नहीं बता रही कि अभी तक उस फ्लैट से जो 25 लाख रुपए मालियत के जो इंपोर्टेड परफ्यूम थे वो कहाँ गए हैं। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर जो है वो बासर शख्सियात ने सर जोड़ लिए हैं कि किसी तरीके से जो है वो इस मामले को न सिर्फ वाइंड अप किया जाए बल्कि इसकी जो हाइप है उसको कम किया जाए। चूँकि इनके जो वकील हैं ज़ुबैर गुजर, वो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद वो मंजर आम पर आए हैं, क्योंकि इससे पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर जब चीज़ें नहीं आई थी, जब चीज़ें इन्वेस्टिगेट नहीं हुई थी, तो बहुत सारे लोगों की जो हमदर्दियाँ थी वो सामिया हिजाब की तरफ थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, जिस तरह की इस वक्त हवा सोशल मीडिया पर चल रही है बन गई थी, तो ये शायद मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। लेकिन जो काबिल एतराज़ मवाद जायद हसन के फ़ोन से बरामद हुआ है तो उससे जो है वो मार्केट फ़ौरन से क्रैश कर गई है। लोगों को अब ये चीज़ समझ आ गई है आगे सारे मामले में हकाइक को छुपाया गया है, हकाइक को मस्ख किया गया है और हकाइक छुपाने की कोशिश की गई है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के बाद जो है वो इस सारे मामले को यहाँ तक पहुँचाया गया कि देखिए इस्लामाबाद पुलिस ने अगर वो इन चीज़ों को थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट कर लेती तो हकाइक शायद आज बिल्कुल मुख्तलिफ होते। लेकिन चूँकि सामिया हिजाब जो है उन्होंने औरत कार्ड का इस्तेमाल किया, उन्होंने सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल किया। देखिए पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है, पुलिस ने गिरफ्तारी इस मामले पर नहीं की कि सामिया हिजाब जो वो मजलूम है। शायद उनको ये लग रहा है कि मेरी मजलूमियत की वजह से इस्लामाबाद पुलिस ने जो ये गिरफ्तारी की है, तो ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया दबाव पर यह गिरफ्तारी की है, और ताकि चूंकि मामला फ़ौरन से जो है वो हाइप क्रिएट हो चुकी थी इस्लामाबाद के अंदर, चूंकि इससे पहले एक रिपोर्ट हो चुका इस तरह का वाकया, तो इसलिए अफसरान ने यह फैसला किया कि इसको फौरी तौर पर जो गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अब चूंकि ग्रीन सिग्नल मिल चुके हैं तो अब इसमें देखें कि इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग हैं, नाम मैं नहीं लेता उनके, और फ्रंट मैन है एडिशनल SHO शालीमार मोहम्मद इसाक, जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर बोलियां लगाते हुए फिर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सारे मामले में इंसाफ कहीं नहीं होगा, इंसाफ कहीं नहीं होगा। और चूँकि 62 लोग इसके अंदर अब शामिल हो चुके हैं, तो जायद हसन को शायद मुझे ये लग रहा है कि इतना उसका जुर्म नहीं था जितनी उसको सज़ा दे दी गई है। अगर मेरिट के ऊपर चीज़ों को देखा जाता तो शायद आज नताइज जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि सुलह के नतीजे में 5 करोड़ भी क्लेम किए जा रहे हैं सामिया हिजाब की जानिब से। देखिए मैंने आपको ये बताया कि इससे पहले जो मार्केट में जो आवाज़ थी वो 5 करोड़ रुपये की थी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सेम यही फिगर था। और चूँकि मार्केट में ये रेट उस वक्त था जब सामिया हिजाब को ये जाहिर किया जा रहा था कि शायद ये मजलूम है और इनके साथ वाकई बड़ा जुल्म हुआ है, इनको अगवा करने की कोशिश की गई है। इनको देखें, 2 चीज़ें हैं, आप सिर्फ ये देख लें कि 26 और 27 या 27 और 28 अगस्त की दरमियानी रात को सामिया हिजाब कहाँ थी, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि सारे मामले पर सामिया हिजाब का अपना वालिद कहाँ है, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आप ये देख लें कि सामिया हिजाब जिस घर में रह रही हैं उस घर का रेंट कौन दे रहे हैं और कितने माह से दे रहे हैं। देखिए 6 माह से इनकी दोस्ती है, 4 माह से वो इनके घर का रेंट, इनके तमाम इलेक्ट्रिसिटी के बिल, तमाम चीज़ें जो है वो हसन साहिद दे रहा है। और चूंकि मामला जो है वो ये बताया जा रहा है कि मुझे अगवा करने की कोशिश की, तो ऐसा नहीं था। तो ये मामला चूंकि 50 लाख रुपए का था, तो ये इस तरह था कि जिस तरह ही 50 लाख रुपए देखे तो मुझे लगता है कि हाजी साहब फिर मदीने का रास्ता भूल गए। तो उसके बाद ये मामला जो है ना वो इस सारे मामले पर पर्दा डालने के लिए जो है वो उन्होंने ये कहा कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती, वो मुझे ज़बरदस्ती कर रहा है। पहला तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप नहीं करना चाहती थी तो उसके फ़ोन में काबिल एतराज़ वीडियोस कहाँ से आ गई आपकी? फिर आप अपनी वीडियोस के अंदर एतराफ़ कर रही हैं
कि वो मुझे तोहफे तहफ़ देता रहा, वो मुझे मिलने के लिए इस्लामाबाद आता रहा, आप उसके साथ गाड़ी में जाती रही। अब आज आप बता रही हैं कि आपकी वालदा जो है वो बहुत शदीद अलील हैं, वो चल नहीं सकती, तो क्या उस वक्त आपको अपनी वालदा का ख्याल नहीं आया? तो खुदा रहा कि अब ये सोशल मीडिया के ऊपर मैं इदारों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया पर औरत कार्ड का इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जो लोग इस वक्त बिल्कुल एक्टिव हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जिस तरह की इज्जत सामिया हिजाब की है, इसी तरह की इज्जत हसन जायद की भी है, इसी तरह एक आम शख्स की भी है, इसी तरह किसी ऑफिसर की भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप औरत कार्ड का इस्तेमाल करके देखें। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह औरतें गलत हैं और ना मैं ये कहता हूँ कि हर जगह मर्द गलत हैं, लेकिन औरत का कार्ड की आड़ में आप अपने ज़ाती मफादात का अगर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो इससे मुआशरे का नुकसान है। तो ये मुआशरे के अंदर ये चीज़ देखिए, हर दूसरा शख्स उठ के सोशल मीडिया के ऊपर जो वो मजलूम बन के और इस तरह तो रोज़ाना पर्चे होते रहेंगे। अब अंदाज़ा करें, एक और मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर 2-3 दिन पहले एक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है कि जहाँ पर जो घरेलू मुलाजमा है उन्होंने एक वीडियो वायरल की है कि मेरा नाम कायनात है और मुझे जो है वो उमर और जायद नामी शख्स ने जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। वो मौसूफ़ा पहले वो चली गई थाना शालीमार में, उन्होंने FIR करवाने की कोशिश की तो वहाँ FIR नहीं हुई, फिर वो थाना गोल्डा में चली गई, गोल्डा में उन्होंने फेक एड्रेस डाल के एप्लीकेशन दी तो वो FIR नहीं हुई। फिर उन्होंने जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की कि मैं घरेलू मुलाजमा हूँ, मुझ पर तशद्दुद हो गया और ऐसा, और अंदाज़ा करें कि उसके ऊपर भी FIR हो गई। फ़ौरन से पुलिस ने FIR दे दी। जब मुलजिम उमर को अरेस्ट किया गया तो उमर ने कहा भाई ये कोई घरेलू मुलाजमा नहीं है, इसका तो हमारा पैसों का लेन देन था और हमारी तल कलामी हुई थी, इन्होंने कहा था कि हम आपको सबक सिखाएंगे। वो थाना गोल्डा ने उनकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट की, थाना शालीमार में FIR हो गई। तो देखिए, अगर आपने सोशल मीडिया के दबाव के ऊपर ही अगर आपने FIRs देनी है तो फिर मेरे ख्याल से ये पुलिस स्टेशन बंद कर देना चाहिए। आप सोशल मीडिया की टीम बनाएं, सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं फ़ौरन से आप उठा के FIR दें, फ़ौरन से जज़ा सज़ा का फैसला करें। तो इस तरह नहीं होता। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें और भी मौजूद हैं। सोशल मीडिया एक इसमें पावर कॉरिडोर के अंदर आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन टूल है, लेकिन जो लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ भी फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी नहीं है बेसिकली इसके अंदर जो भी न्यूज़ अपलोड की जाती है। ऐसे ही एनीवेज, उस्मान ने हमें बहुत अच्छा ब्रीफ किया इस स्टोरी के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का उस्मान भाई। आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।